रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तो जारी रखे, लेकिन ये हमले बड़े ही सिलेक्टिव थे। कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन पर अपना शिकंजा कस लिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पास अब कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या युद्ध जारी रहेगा या फिर रूस लचीला रुख अपनाकर युद्ध विराम का ऐलान करेगा। कीव और उसके पास बमबारी। कीव में तबाही। और रूसी सेना का बढ़ता काफिला इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अब यूक्रेन पूरी तरह रूस की मुट्ठी में है। ये चेचन बटालियन की तस्वीरें हैं जो कीव के बेहद पास पहुंच चुकी है। रूसी हमले से यूक्रेन के 16 गैस सप्लाई स्टेशन बंद हो गए हैं और अब रूसी सैनिक कीव में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ओर बढ़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस ने यूक्रेन के बुनियादी सैन्य ढांचे को करीब करीब नष्ट कर दिया है। पुतिन के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर सैन्य ठिकानों पर या तो हमला किया या फिर कब्जा कर लिया है। इसमें हथियार के गोदामों, गोला बारूद के डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यूक्रेन के प्रमुख सैन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और पुतिन एक खास रणनीति के तहत यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब पुतिन क्या चाहते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है अलग अलग शहरों पर बमबारी या फिर मिसाइल्स अटैक को लेके, उससे ऐसा लगता है कि पुतिन ये चाहते हैं कि उनके लगातार इन हमलों से जो मौजूदा सरकार है यूक्रेन में वो सत्ता छोड़ के वहां से चली जाए और उसके बाद पुतिन अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की सरकार को, यूक्रेन की सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर लें। हालांकि 7 मार्च को रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। इस बीच यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने अपने ही वार्ताकार डेनिस किरीव को मार डाला। डेनिस किरीव पर दगाबाजी का शक था। डेनिस किरीव रूस यूक्रेन के बीच संपन्न हुई 2 दौर की बातचीत में भी शामिल थे, लेकिन दगाबाजी के शक की वजह से यूक्रेन के सीक्रेट सर्विस के लोगों ने डेनिस को मार डाला। इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने पुतिन से मुलाकात कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की। इससे पहले पुतिन ने यह धमकी दी है कि अगर कोई देश यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन लागू करता है तो रूस उसे युद्ध में शामिल मानेगा। यूक्रेन की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन वो फिर भी सरेंडर करने को तैयार नहीं दिख रहा है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना में शामिल होने के लिए लंबी कतार नजर आई। यूक्रेन सरकार ने 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर रोक लगाई हुई है ताकि सैन्य कार्रवाई में उनका इस्तेमाल हो सके। हालांकि यूक्रेन छोड़कर जाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन छोड़कर जाने वालों की संख्या 15 लाख के आसपास बताई जा रही है। ये लोग पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और दूसरी जगहों में शरण ले रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन के 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर कब्जा जमाने के बाद तीसरे की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद ये दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन के 2 परमाणु संयंत्र चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया पर कब्जा कर चुकी है। युजनोक्रेंस्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर रूसी सेना बढ़ रही है। यूक्रेन ने रूस का एक और फाइटर जेट गिराने का दावा किया।
इससे पहले शनिवार को जेलेंस्की ने दावा किया था कि युद्ध में अब तक रूस के 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। हालांकि यूक्रेन के इस दावे पर रूस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अकेले पड़ा यूक्रेन हर संभव जवाब तो दे रहा है, लेकिन अब रूस का शिकंजा यूक्रेन पर पूरी तरह कसता जा रहा है। बमबारी, तबाही, बर्बादी और यूक्रेन की बेबसी। इस युद्ध के बाद यूक्रेन को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन हां, अपने एक मजबूत पड़ोसी से पंगा लेना उसे महंगा पड़ गया। अब आने वाले वक्त में यूक्रेन के साथ क्या होने वाला है यह तो नहीं पता, लेकिन हां, अलग थलग पड़ चुके यूक्रेन में अब आगे चीजें किस तरीके से बढ़ेंगी और वहां क्या होने वाला है, इसका जवाब सिर्फ वक्त के पास है।